नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब सरकारी विभागों में 15 साल पुराने वाहन होंगे बंद। केंद्र और राज्य सरकार के वाहनों के साथ साथ निगमों और परिवहन विभाग की बसों पर लगेगी रोक। जियो हुआ जारी। पर्यटन सीजन से पहले जाम के झाम से निपटने की प्रशासन की तैयारी। डोईवाला में ट्रैफिक डायवर्जन का प्लान। बेलबसनी पटवाडागर रूट को सुचारू करने के निर्देश। प्रदेश में अवैध खनन रोकने के लिए एक्शन में प्रशासन। डोईवाला में अवैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन। तो हरिद्वार में राजस्व और खनन विभाग की कार्यवाही। 5 स्टोन क्रैशर और 2 वाहन किए सीज। सितारगंज में ईस्टर फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी से हो रहा जल, जमीन और जंगली जीव जंतुओं को नुकसान। वन विभाग ने फैक्ट्री प्रबंधन से मांगा जवाब। 15 दिन बाद भी नहीं कोई रिएक्शन। एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हुआ औली। मिनी स्विट्जरलैंड का उठा रहे आनंद। देशी विदेशी पर्यटकों की आवक से स्थानीय लोगों में खुशी। जोशीमठ बुदसाव के बाद से सुनी थी औली की रौनक। अब खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा के सभी रूट गूगल मैप से साझा किए जाएंगे। एआई तकनीक के माध्यम से गूगल मैप साझा होंगे। गूगल और मैप के अधिकारियों के साथ डीजीपी अशोक कुमार बैठक कर चुके हैं। डीजीपी ने यातायात प्रबंधन के लिए 7 जिलों के एसपी ट्रैफिक के साथ बैठक की। डीजीपी ने देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार के एसपी ट्रैफिक के साथ बैठक की। डीजीपी ने यातायात प्रबंधन में सख्ती बढ़ाने के पुलिस को निर्देश दिए। लापरवाही से लेन बदलने वालों पर कार्रवाई होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, चारधाम यात्रा के लिए जो धामी सरकार है वो नए नए निर्णय ले रही है, नए नए फैसले ले रही है। वहीं अब खबर आ रही है कि चारधाम यात्रा के सभी रूट गूगल मैप से साझा किए जाएंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? जी सुनिधि, मैं बताना चाह रहा हूँ कि चारधाम यात्रा को लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है और चारधाम यात्रा की तैयारियों में जो भी थोड़ी कमी बची है उसे भी पूरा करने का काम चल रहा है। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चारधाम यात्रा को लेकर लगातार अधिकारियों की बैठकें भी लगातार की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री भी सभी पर नजर रख रहे हैं। मंत्री जितने भी मंत्री, चाहे स्वास्थ्य मंत्री ले लिया जाए, शिक्षा मंत्री, सभी को इस पर नजर रखे हुए हैं कि चारधाम की यात्रा इस बार जरूर पिछले बार से बेहतर हो और पिछले बार जो कुछ असुविधाएं लोगों को हुई थी इस बार वो असुविधाएं नहीं हो। इसी को देखते हुए लगातार अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। वही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की भी यदि बात की जाए तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी लगातार चारधाम यात्रा पर नजर बनाए हुए और पुलिस भी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश देने का काम कर रहे हैं। वहीं यदि चारधाम यात्रा की इस बार बात की जाए तो एक नई तकनीक के माध्यम से गूगल मैप साझा किया जाएगा, यानी कि चारधाम यात्रा के सभी रूट पर एआई तकनीक के माध्यम से गूगल मैप से साझा किया जाएगा, तस्वीरें साझा की जाएगी और गूगल मैप तस्वीर किया जाएगा कि किस तरीके से, किस रास्ते से होकर जाना चाहिए, इसको विस्तृत रूप में बताया जाएगा। वहीं गूगल वो मैप के अन्य अधिकारियों के साथ डीजीपी उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार कल बैठक कर चुके हैं और बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इस बार रूट को गूगल मैप साझा करेगी। वहीं डीजीपी अशोक कुमार लगातार बैठकों का दौर जारी रखे हैं और लगातार उन्होंने बैठक को लेकर के करीब यातायात तो यदि बात की जाती है, ट्रैफिक की यदि बात की जाती है तो चारधाम के समय उत्तराखंड में खासतौर से देहरादून, ऋषिकेश और ऊपर उधम सिंह नगर तरफ काफी ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है और यात्री को जाने में काफी परेशानी होती है। इसलिए उन्होंने डीजीपी ने यातायात प्रबंधन के लिए 4 जिलों के एसपी ट्रैफिक के साथ एक बैठक की है और उसके बाद डीजीपी ने देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार के एसपी ट्रैफिक के साथ भी एक बैठक की और डीजीपी ने यातायात प्रबंधन में शक्ति बढ़ाने की पुलिस को दिए निर्देश, यानी कि उन बैठक में डीजीपी के द्वारा
यातायात प्रबंधन में शक्ति बढ़ाने को पुलिस को निर्देश दिया गया। सबसे बड़ी बात है, जो चारधाम यात्रा में लोग चूंकि विदेश से भी आते हैं, देश के कई कई कोने से आते हैं, मैदानी क्षेत्र से भी आते हैं, जिन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं रहता है, तो इस कारण से भी कहीं कहीं कुछ दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती है। सबसे बड़ी बात है, जो पहाड़ पर गाड़ी चलाने में जो दुर्घटनाएं होती है, क्योंकि पहाड़ पर सड़क की चौड़ाई कम होती है और काफी गहरी खाई नीचे होती है, तो चारधाम में सबसे बड़ी बात है कि जो दुर्घटना घटित होती है वो लेन बदलने में होती है। यानी कि लापरवाही से यदि आप बिना सिग्नल दिए, बिना लाइट जलाए हुए, लेफ्ट या राइट टर्न का लाइट बिना जलाए हुए यदि आप लेन को चेंज करते हैं, तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कड़ा से कड़ा चालान वहां पर काटा जाएगा। तो इस तरीके से कई निर्णय इस बार चारधाम यात्रा को लेकर सरकार कर रही है। वही अधिकारियों के साथ लगातार बैठक भी चल रहा है कि चारधाम यात्रा को किस प्रकार से सुचारू बनाया जाए और किस प्रकार से चारधाम यात्रा इस बार भव्य तरीके से और सफलतापूर्वक किया जाए। तो वही यदि बात की जाए स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पिछले बार 400 से अधिक लोगों को हृदय दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी, हृदयघात लगने से मृत्यु हो गई थी। इस बार इस मृत्यु को बचाने के लिए लगातार वहां पर कैंपेन किया जा रहा है, डॉक्टरों की समुचित व्यवस्था की गई है, लगातार वहां पर कैंप लगा करके डॉक्टर वहां पर रहेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, वहां पर इस बार जो भी चारधाम यात्रा में यात्री आएंगे, उनका सबसे पहले तो स्वास्थ्य संबंधित बीमारी ना हो वो चेक किया जाएगा। और पड़ाव हर एक जगह एक छोटे छोटे पड़ाव को बना दिया गया है GMVN के द्वारा, ताकि लोग वहां पर चाहें तो कुछ यदि परेशानी हो तो वहां पर रह सकते हैं, रुक सकते हैं। और पिछले बार जो एक व्यवस्था जो एक गड़बड़ी मिली थी चारधाम यात्रा में, वह यह थी कि पानी की समुचित व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण से लोगों को प्यास लगती थी, तो काफी महंगे करता था। लेकिन इस बार इस व्यवस्था को समाप्त किया गया। इस बार लगातार पानी की भी समुचित व्यवस्था का इंतजाम किया गया है और सभी जगह 4 चौवन पुलिस की भी व्यवस्था की गई है, पुलिस की तैनाती कर दी गई है और अधिकारियों की पैनी निगाह इस बार चारधाम यात्रा पर रहेगी कि इस बार चारधाम की यात्रा में कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए। चारधाम की यात्रा में पिछले बार से जो दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा था, इस बार वो उन दिक्कतों का सामना लोगों को नहीं करना पड़े और इस बार का चारधाम यात्रा भव्य हो। क्योंकि यदि बात की जाए केदारनाथ की और यमुनोत्री की, तो यह काफी खड़ी चढ़ाई है। जी यशराज, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नए परिवहन एक्ट के तहत अब उत्तराखंड में भी चलने वाले 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहन 1 अप्रैल के बाद सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे। 1 अप्रैल के बाद अब यह सभी वाहन कबाड़ हो जाएंगे। न्यू बीवी मोटर व्हीकल एक्ट के बाद अब सरकारी विभागों में 15 साल से पुराने राजकीय वाहनों का संचालन बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। RTO विमल पांडे के अनुसार 1 अप्रैल से 15 साल से पुराने वाहनों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने जियो जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में चलने वाले सभी केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी वाहनों के साथ साथ सभी निगमों और परिवहन विभाग की बसों, गाड़ियों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं पर लागू होगा। 15 साल से पुराने वाहनों का उनका नवीनीकरण नहीं होगा, उन्हें स्वतः निरस्त माना जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवहन मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट जारी करके यह जानकारी दी थी कि केंद्र और राज्य सरकारों में इस्तेमाल हो रही 15 साल पुरानी सभी गाड़ियों को स्क्रैप करना जरूरी है। केंद्र सरकार ने बीते वर्ष स्क्रैप नीति लागू की थी, जिसका उद्देश्य अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से संचालन से बाहर करना था। लेकिन निजी वाहनों पर यह नीति लागू नहीं होती। निजी वाहन पहले की तरह अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। करना चाहूँगा कि जो ये जिस आप आदेश की बात कर रहे हैं वो मात्र सरकारी वाहनों के लिए, यानी कि सरकारी वाहन चाहे वो केंद्र सरकार के हों, चाहे भारत सरकार के हों, चाहे केंद्र सरकार और भारत सरकार के किसी निगम के स्वामित्व में हों, ऐसे वाहन जिनको 15 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है वो आज 1 अप्रैल 2023 के पश्चात आज से संचालित नहीं होंगे। उनका संचालन बंद किया गया है, मात्र सरकारी वाहनों का। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, आज से सरकारी विभागों में 15 साल पुराने जो 15 साल पुराने वाहन हैं, सरकारी वाहन, वो बंद कर दिए जाएंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस निर्देश को लेकर? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, भारत सरकार की स्क्रैप नीति को लेकर के राज्य सरकार भी उस पर प्रभावी कदम उठाने जा रही है। और सबसे पहले इसमें एक मिथक चला आ रहा था कि ये जो 15 साल पुराने वाहन हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, यानी उनका जो
फिटनेस या आरटीओ से संबंधित जो दस्तावेज या कागज जमा कराए जाते हैं उस पर रोक लगा दी जाएगी। तो इसको लेकर के जो यूनियनें थी उनको लगा कि शायद ये टैक्सी या कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए होगा या निजी वाहनों के लिए होगा, लेकिन इस तस्वीर को मैं साफ करना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड में इसका नीति के तहत 15 साल पुराने वाहनों को आगे रेन्युअल नहीं किया जाएगा, वो उन वाहनों के लिए कहा गया है जो सरकारी वाहन या किसी अंडरटेकिंग निगम के अंतर्गत या सरकार के अंडरटेकिंग एजेंसी के अंदर या राज्य सरकार द्वारा खुद वहन किए गए खर्चे पर उठाए गए वाहन हैं। और उन सभी वाहनों के लिए जो नया नियम लागू किया गया है वो आज से लागू हो चुका है, यानी 1 अप्रैल से लागू हो चुका है और उसको इम्प्लीमेंट कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें 15 साल पुराने वाहनों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, उसको उस नीति के तहत उसको खत्म किया जाएगा। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिंदुखता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पुष्कर दानू ने कार रोड में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी में हो रहे विस्तार की जानकारी दी और कहा कि पार्टी को संगठन स्तर पर मजबूत बनाने के लिए कार्यकारिणियों का विस्तार किया जा रहा है, जिसके क्रम में बिंदुखता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में भी 50 से अधिक कांग्रेसजनों को संरक्षक बनाया गया है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को तानाशाहपूर्ण तरीके से संसद की सदस्यता खत्म करवाने का कार्य भाजपा की सरकार ने किया है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को भाजपाई पचा नहीं पा रहे, इसलिए षड्यंत्र के तहत इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक मजबूत नेता है और आगामी चुनावों में जनता इसका प्रमाण वोट के रूप में देगी। देखिए, आज हमारी जो नई नई कमेटियां बनी हैं, आज थोड़ा सा एक उन कमेटियों का परिचय भी था और साथ ही हमने जो कमेटियों में 51 संरक्षक मंडल और 36 कमेटी में जो स्थान दिया है, बस सिर्फ उसी का बताना था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ। भैया, हाँ, कोचिंग छोड़ दो ना। चल। अरे बेटा, क्यों खामखा कोचिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बड़े भाई ने भी तो कोशिश की थी। देखो, बिना सिफारिश के तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। ऐसा करो, अपने भाई के साथ काम पे लग जाओ। पिताजी, वो 6 साल पुरानी बात है। क्यों, अब कोई चमत्कार हो गया क्या, या तेरी कोई बड़ी पहचान निकल आई? पिताजी, चमत्कार ही समझिए। अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों की नकेल कर दी गई है। अब योग्यता की पहचान हो रही है। सही कहा। योगी सरकार अब युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट्स भी दे रही है, वो भी फ्री में। जा, तू मन लगा कर, जो मैं नहीं कर सका वो तो कर। जी भैया, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी जाके। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। 7 साल में पर्यटन क्षेत्र में 5 लाख रोजगार सरकार जुटाएगी। अमेरिकी एजेंसी मैकेंजी ग्लोबल ने सशक्त उत्तराखंड 2025 और 2023 का रोड मैप पेश किया है। 88,500 करोड़ के अतिरिक्त जीडीपी का लक्ष्य 5 क्षेत्रों में सरकार ने रखा। सीएम धामी ने निर्देश दिए, पर्यटन, कृषि, उद्यान उद्योग और शहरी विकास के क्षेत्र में बेहतर काम हो सकता है। पर्वतीय जिलों की जीडीपी बढ़ाने पर जोर दिया जाए। सीएम धामी हर महीने खुद आय व्यय की समीक्षा करेंगे। सभी विभागों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए। 2030 तक पर्यटकों की संख्या 40 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ पर्यटक करने का लक्ष्य है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला। हिमांशु, 7 साल में पर्यटन क्षेत्र में 5 लाख रोजगार अब सरकार जुटाने वाली है, ऐसी खबर आ रही है। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पूरे मामले पर? निश्चित रूप से सुनिए, आपको बताना चाहती हूँ, जो सरकार है, धामी सरकार है, 2030 तक एक लक्ष्य रखा है कि जो पर्यटन के 5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर जुटाने का एक लक्ष्य रखा जाए। और इसी सूचना पर्यटन की बात की जाए, उद्यान की बात की जाए, शहरी विकास, ऐसे 5 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे जीडीपी में सालाना तकरीबन 88,500 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का सरकार ने एक लक्ष्य बनाया है। क्योंकि जो अभी उत्तराखंड सरकार काम कर रही है, उत्तराखंड एट द रेट 2025 तक उत्तराखंड की एक दिशा में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। तो इसी दिशा में एक अमेरिकी एजेंसी है मैकेंजी ग्लोबल, उसके साथ शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एट द रेट 2025 और 2030 तक के लिए तैयार किए गए एक रोड मैप का प्रस्तुतिकरण दिया गया था। और सीएम ने इस रोड मैप पर जितने भी विभाग के अध्यक्ष हैं, विभाग अध्यक्षों को अगले 30 दिन में एक कार्य योजना पर अमल करने की रणनीति बनाने के निर्देश दिए। और साथ ही साथ सभी अफसरों की समय पर कार्य योजना के लिए जवाबदेही तय भी की है। और इस बैठक में सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी एस एस संधू और जो मैकेंजी के सीनियर पार्टनर हैं वो लोग उपस्थित रहे। साथ ही साथ पर्यटक की बात की जाए तो 2030 तक जो पर्यटकों की संख्या है 40 लाख से बढ़ाकर इससे तकरीबन 1 लाख प्रत्यक्ष व 4 लाख अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार मिलने की सरकार को उम्मीद है। और जीडीपी में इसकी भागीदारी की बात की जाए तो 40 से 50,000 करोड़ रुपए की भागीदारी इसकी हो सकती है। इसी के साथ सीएम ने साफ भी किया है कि जो वित्तीय वर्ष के दौरान जितने भी समयबद्ध तरीके से बजट का उपयोग होगा और सरकार में जो राजस्व में बढ़ोतरी हो, इसके लिए अब सीएम हर महीने खुद समीक्षा बैठकें करेंगे और इस चीज की समीक्षा करेंगे। और सभी विभागों को दीर्घकालिक और जितने भी अल्पकालिक कार्य योजना है उनको बनाने के निर्देश दिए। क्योंकि सरकार पर्यटन, उद्योग और उद्योग के क्षेत्र में नई योजनाओं से पहाड़ की जो जिले हैं उनको जीडीपी बढ़ाने का लक्ष्य रखा। जो राज्य की जीडीपी है वो देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले का इसमें बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जो बाकी 10 पर्वतीय जिले हैं पहाड़ी, वहाँ पे जीडीपी में करीबन उनका 30% का योगदान होता है। तो इसलिए जो अमेरिकी एजेंसी मैकेंजी ग्लोबल, उसने एक सशक्त उत्तराखंड का रोड मैप तैयार किया। और सीएम धामी का ये संकल्प भी, उत्तराखंड सरकार का ये संकल्प भी है कि 2000 तक उत्तराखंड देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में गिना जाए और सर्वश्रेष्ठ राज्यों में उसकी एक पहचान हो। और 7 सालों में यानी कि आने वाले 2023 से और 30 तक सरकार तकरीबन 5 लाख रोजगार के संसाधन जुटाने वाली है। जी सुनिधि। चलिए हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हल्द्वानी में बढ़ते यातायात के दबाव के चलते इस बार पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले पुलिस बेलबसनी पटवा डागर रूट को सुचारू करने का प्लान बना रही है। इस रूट से पर्यटकों को डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे कि न सिर्फ जाम से पर्यटकों को निजात मिलेगी बल्कि शहर का यातायात सुचारू होगा। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को पत्र भी लिखा गया है। यदि पर्यटन सीजन से पहले बेलबसानी और पटवा डागर रूट सुव्यवस्थित रूप से सुचारू हो गया तो पुलिस इस रूट में ट्रैफिक डाइवर्ट करने का काम करेगी और काफी हद तक शहर की यातायात के दबाव सहित पर्यटकों के जाम से निजात मिलने की उम्मीद है। जो ट्रैफिक सीजन है उसमें हमारे द्वारा डीएम साहब से रिक्वेस्ट की गई थी और मुझे इस महीने लास्ट तक जो है वो आपका जो पटवा डागर से बेल बसानी होते हुए फतेहपुर रोड निकल रही है उसको हम लोग शुरू करने की स्थिति में आ जाएंगे इस महीने लास्ट तक। और नैनीताल में इस बार ट्रैफिक सीजन में इस रोड को सुचारू रूप से अगर कार्य करेगी तो इससे ट्रैफिक के आपका कंजेशन में बहुत ज़्यादा
जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा समय समय पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु दिए गए आदेशों के क्रम में उप जिलाधिकारी हरिद्वार पूरन सिंह राणा द्वारा राजस्व खनन की स्टोन क्रैशरों की जांच हेतु गठित टीम द्वारा तहसील हरिद्वार के भोगपुर टाडा भागमल क्षेत्र में कल रात से ही गश्त की जा रही थी, जिसमें आज सुबह से ही औचक निरीक्षण शुरू किया गया। भोगपुर क्षेत्र में महादेव स्टोन, तेजस स्टोन, शिवा स्टोन, हिमगंगे स्टोन और सेंचुरी पार्क स्टोन क्रैशर में अवैध खनन से जमा उपखनिज आरबीएम और पोर्टल से अधिक उपखनिज प्लांट परिसर में पाए जाने पर तत्काल टीम द्वारा सीज कर दिया गया है। मौके पर पैमाइश की आख्या तैयार कर जिलाधिकारी हरिद्वार को प्रेषित की जाएगी और संबंधित प्लांटों का जुर्माना वसूला जाएगा। स्टोन कैसर की शिकायत मिली थी कि स्टोन कैसर के अंदर गड्ढा करके अवैध खनन किया जा रहा है। उसके चक्कर में पैमाइश कर दी है और स्टोन कैसर को सीज कर दिया गया। आगे क्षेत्र में हम देख रहे हैं कहाँ पर अवैध खनन किया गया, उसकी जांच करके तहसील की टीम के साथ जहाँ भी इलीगल होगा उसमें कार्रवाई करेंगे। डोईवाला क्षेत्र में लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिलने के बाद जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर डोईवाला तहसील में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। एसडीएम डोईवाला शैलेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में इस टास्क फोर्स की एक बैठक आहूत की गई। बैठक में वन विभाग, पुलिस विभाग और खनन विभाग के साथ ही क्षेत्र के तमाम ग्राम प्रधानों को शामिल किया गया। यह टास्क फोर्स क्षेत्र में समय समय पर अभियान चलाकर अवैध खनन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेगी। अवैध खनन और जो परिवहन हो रहा है उसको लेकर के जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक कमेटी गठित की गई है तहसील स्तर पर, जिसमें कि एसडीएम जो है अध्यक्ष हैं और पुलिस के सीओ और एसडीओ फॉरेस्ट और अब उसमें आपका जिला खानाधिकारी, एआरटीओ और जिन जिन गाँव में खनन की गतिविधि होती है उन गाँव के ग्राम प्रधान उसमें मेंबर हैं। तो 6 सदस्यीय ये कमेटी है और हम लोगों को जो अवैध खनन हो रहा है और उसका परिवहन हो रहा है उसकी रोकथाम के लिए एक ये फोर्स बनाई गई है, टास्क फोर्स टाइप की, और उसके संबंध में आज हमारी पहली बैठक थी। अब खबर जोशीमठ से है, जहां आपदा प्रभावितों से होटल खाली नहीं कराए जाएंगे। जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर शासन ने 30 अप्रैल तक समय बढ़ा दिया है। होटल, लॉज इत्यादि की 100% भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। नगरपालिका क्षेत्र के कई होटल और धर्मशालाओं में 181 परिवार के 694 सदस्य रह रहे हैं। जहां पर वर्षों से चली आ रही स्टार फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी से किसानों की जमीन व जंगली जीव जंतु को नुकसान पहुंच रहा है। आपको बता दें कि स्टार फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी जो फैक्ट्री से बहते हुए खगड़ा नाले में जाकर गिरता है और खगड़ा नाला क्रोकोडाइल पार्क में जाता है। लेकिन पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए लाखों रुपए की लागत से बनाए गए क्रोकोडाइल पार्क में फैक्ट्री का गंदा पानी जाने से वहां पर रहने वाले मगरमच्छों का जीवन खतरे में बना हुआ है। इसके साथ ही अन्य जंगली जानवर भी उस पानी को पीते हैं। अन्य जंगली जानवर का जीवन भी खतरे में बना हुआ है। इसी को मद्देनजर रखते हुए वन विभाग द्वारा ईस्टर फैक्ट्री के नाम 15 दिन पहले एक पत्र भेजकर जवाब मांगा गया था, लेकिन फैक्ट्री के प्रबंधन ने 15 दिन के अंदर भी वन विभाग के पत्र का जवाब नहीं दिया। नुकसान हो जाएगा क्योंकि केमिकल वाला पानी है जे, तो जगह अगर हमारे खेतों में आए पड़ेगा, जैसे हमने कोई फसल उगा रखी है तो फसल में हम पानी डालते हैं तो फसल सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जब अच्छा पानी हो तो उसकी कोई और बात है, अच्छा पानी हो तो फिर तो कोई उसमें वो दिक्कत नहीं कोई लगाने की, लेकिन सब तो फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है, उचित नहीं है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के मछोड़ मंडल के भाजपा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा ने बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं सल्ट ने डभरा, सोराल, टोटाम बूथ में बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण समेत केंद्र राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही आगामी कार्यक्रमों लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
पर्यटक स्थल औली को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। औली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो पड़ा है। आजकल यहाँ काफी देशी पर्यटक पहुंच गए हैं और जमकर औली की मखमली बुग्याल का दीदार कर रहे हैं। वहीं देसी पर्यटकों का कहना है कि उन्हें यहाँ आकर काफी आनंद महसूस हो रहा है और आशा करते हैं कि फिर आने वाले दिनों में वे जरूर एक बार फिर इस जगह का दीदार करने के लिए पहुंचेंगे। वहीं पर्यटक पहुंचने से स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटक पहुंचने से उनको काफी अच्छा रोजगार मिल गया है। आपको बता दें कि जोशीमठ बुद्ध साहब के बाद एक बार फिर से औली की रौनक वापस आने लगी है। अब जोशीमठ से लेकर औली तक बीआरओ के द्वारा सड़क भी पूरी तरह से तैयार कर दी गई है। पर्यटक अपने निजी वाहनों से सीधा औली का दीदार करते हुए देखे जा रहे हैं। पर्यटक चेयर कार के सहारे औली का दीदार कर रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, हर किसी को आना चाहिए। औली बहुत अच्छा है, हम अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आए हैं। अगर आपको घूमना है तो बहुत बढ़िया जगह है और पूरी फैमिली के साथ में आए हैं। जैसे ही औली में एंटर हो रहे हैं, द क्लाइमेट जो है वो इतना प्लेजेंट हो रखा है कि हम लोग दिल्ली की गर्मी को भूल के और औली के अंदर में एकदम मस्त हो चुके हैं। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि जिसको भी ब्रेक लेना है औली आए, अपनी फैमिली के साथ आए और एंजॉय करें। घूमना है तो औली आइए और यहाँ पे ये वाला रिजॉर्ट है, उसमें स्की करिए और घूमिए और मजे कीजिए। इस टाइम औली में काफ़ी अच्छा पर्यटक आ रहा है, जिससे कि अभी हमें खुशी है कि अब जाके हमारा थोड़ा काम अच्छा चलेगा और अब हमको काफ़ी अच्छा यहाँ पे पर्यटक आने को दिख रहा है। इस बार मार्च में अभी तक लगभग हमारे 12 लाख रुपए की इनकम लगभग हो गई है। 2500 से ऊपर के टूरिस्ट हमारे चले गए हैं और ये है कि आने वाला जो हमारा सीजन रहेगा वो अच्छा रहेगा, उत्तराखंड के लिए बढ़िया रहेगा। टूरिस्ट आएंगे और गढ़वाल मंडल विकास निगम पूरी तरह से टूरिस्टों को, सभी तीर्थयात्रियों को, सभी को के लिए तैयार है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं विश्व की सबसे खूबसूरत जगह औली में, जिस औली का दीदार करने के लिए यहाँ पर हर दिन पर्यटकों की आवाजाही होती रहती है। बड़ी बात तो यह है कि एक बार फिर से औली पर्यटकों से गुलजार हो पड़ा है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आप इस समय ग्राउंड जीरो पर इस वक्त जन टीवी मौजूद है। आप देख सकते हैं औली की हसीन वादियों में किस तरह से इस वक्त माहौल बना हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आप लोगों को इस वक्त जन टीवी के माध्यम से। देख सकते हैं औली की हसीन वादियों में किस तरह से मखमली बुग्याल इस वक्त देखा जा सकता है। इस वक्त औली में काफी संख्या में पर्यटक